नमस्कार दोस्तों, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। विवाहित महिलाएं अपने पति के आयुष्य के लिए, रोग रहित संपन्न जीवन के लिए बहुत कठिन निर्जल उपवास रखती हैं। तो आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित रहेगा। हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वह कौन सा शुभ मुहूर्त, कौन सा शुभ समय है जिस समय हम अपने इस पूजन को संपन्न करें तो हमारे सभी इच्छित फलों की प्राप्ति होगी और हमारे जो पतिदेव हैं उनका आयुष्य दीर्घायु रहेंगे, आयुष्य की प्राप्ति रहेगी, स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे। चंद्रोदय का समय क्या होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जिसका हम जिक्र करेंगे कि यदि किसी कारण से व्रत खंडित होता है तो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। क्या सभी महिलाओं को इसी प्रकार से व्रत रहना चाहिए या फिर कोई और भी उपाय है यदि कोई महिला उस योग्य नहीं है कि वह पूरे दिन का निर्जल व्रत या उपवास रख सके, तो उसके लिए क्या नियम है। तो चलिए समय को नष्ट किए बगैर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2024 को यानी करवा चौथ के लिए जो चंद्रोदय का जो समय है वह समय है सायं 7:54। हालांकि चंद्रमा के उदय होने का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन यह जो समय है एक औसत समय है और इस समय को आधार मानकर आप अपना पूजन प्रारंभ कर सकती हैं। जो सबसे विशेष शुभ मुहूर्त है, जिस समय यदि पूजन किया जाए तो जिस उद्देश्य के लिए पूजन किया जा रहा है वह उद्देश्य सफल होगा, आयुष्य मिलेगा, आरोग्यता मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, प्रेम बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक प्रेम पूर्वक चलेगा। तो समय आप चाहें तो नोट कर लीजिए। सबसे शुभ समय जो है वह है अमृत चौघड़िया काल। यह समय जो प्रारंभ होगा यह शाम के 7:51 से प्रारंभ होगा और शाम के 8:56 तक रहेगा। मुहूर्त इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यदि किसी सही समय पर कोई सही काम किया जाए तो परमात्मा की कृपा भी साथ मिलती है और हमें उस उद्देश्य, हमें अपने इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है। और अगर किसी सही काम को हम गलत समय में प्रारंभ कर दें तो आप सोच कर देखिए कि उस काम की सफलता में निश्चित संशय बन जाता है। तो यह समय आप नोट कर लीजिए, यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस समय में यदि आप लोग पूजन करती हैं तो निश्चित तौर पर परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, महाकाल का आशीर्वाद रहेगा, चंद्रदेव की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि यह जो समय है यह अमृत काल का समय है। आपके इच्छित फल, आपके मन में चलने वाले प्रत्येक प्रकार की विश, हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का समय है। अब दूसरा एक सवाल जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं कौंधता रहता है कि यदि किसी कारण खंडित हो जाए व्रत तो क्या करना चाहिए। यदि कोई महिला इस योग्य नहीं है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस प्रकार का व्रत रखे, तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, कोई भी स्त्री जो रोगिणी हो, यानी अगर किसी को कोई ऐसा रोग है कि बिना दवाइयों के काम नहीं चल सकता, तो ऐसे महिलाओं के लिए यह नियम आवश्यक नहीं है। दूसरा, ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनको रोजाना कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उनके लिए भी यह अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्त्रियां अगर चाहें तो पूरे दिन अपने पोषक तत्वों को ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यक है। यदि गर्भवती महिला है कोई, तो आप सोच कर देखिए कि आपके साथ कोई एक जीवन और भी पनप रहा है, एक जीवन और भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम उसकी सुरक्षा के लिए, नेचर ने, कुदरत ने, परमात्मा ने ये जिम्मा आपको दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका नैतिक धर्म बनता है कि उसका पोषण करें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, यदि कोई रोगिणी महिला है या फिर कोई गर्भवती महिला है, आप अपने पोषक तत्वों, आप अपनी औषधियों, अपनी दवाइयों को, जो आपका रेगुलर रूटीन है, आप उसको यूज करें। जो भी भोजन वगैरह जो भी बताया गया है वो भी आप प्रयोग में लाएं। करना क्या है, देखिए, एक तो आप ओम नमः शिवाय का जाप पूरे दिन कर सकती हैं। जब भी समय मिले तब कर लें, जब आपकी इच्छा हो तब करें, लेकिन करें जरूर। ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूसरा, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप भी आप करती रहें।
चंद्रमा का बीज मंत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं बोल कर भी बताए दे रहा हूं कि ताकि आप लोग समझ लें। जो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वह है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप पूरे दिन जब भी आपको समय मिले आप जाप करें, तो आपको मानसिक तौर पर आपको वही फल मिल रहा है, आपके हृदय में आपके चित्त में वही भाव चल रहा है। और यह जो मंत्र है, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करें या उसके साथ में आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, तो वह कृपा आपको मिलेगी। और परमात्मा की वह कृपा जिस भाव के साथ आप व्रत रहती तो आपको जो फल मिलता, वही फल इस मंत्र के जाप के साथ मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसी महिलाओं को जो व्रत नहीं रह पा रही हैं। आप इनका प्रयोग करें और इसके बाद में मैं एक उपाय और बताऊंगा, वह भी कर ले, तो किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट या कोई बुरा फल नहीं मिलने वाला है। देखिए, अपने यहां दान का विधान है। तो जो मैंने बताया कि ऐसी महिलाएं जो व्रत नहीं रख सकती हैं, उन महिलाओं को क्या करना है, किसी भी दिन, जिस दिन सोमवार पड़ रहा हो, सोमवार के दिन एक तो गंगा जल, दूसरा दूध और तीसरा 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान किसी भी विवाहित सुहागिन निर्धन महिला को आपको देना है, कम से कम एक सोमवार। यदि आपको लगता है कि किसी कारण से आपका व्रत खंडित हो गया है या आप व्रत नहीं रह पाई हैं, तो इन 3 चीजों का दान किसी भी सोमवार को आपको कम से कम एक बार जरूर करना है। यदि आपको लगता है कि आप सामर्थ्यवान हैं, तो सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि कम से कम 11 सोमवार इन तीनों चीजों का आप दान करें, तो परमात्मा की कृपा मिलेगी। और यदि कोई ऐसा पात्र व्यक्ति या पात्र महिला नहीं मिल रही है जिसको आप दान दे सकें, तो उन परिस्थितियों में आपको ऐसे मंदिर में जाके यह भेंट करना है जहां पे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का कोई चित्र या कोई मूर्ति हो। तो आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सभी को सहन शक्ति देता है इतने कठिन, इतने कठोर उपवास को करने के लिए। यह आपके अंदर की सरलता है, यह आपके अंदर की मृदुलता है, और यह आपका अपने पति के प्रति निस्वार्थ प्रेम है, जो इतने बड़े, इतने महान व्रत को करने के लिए प्रेरित करता है। और आप सभी महिलाएं इतनी सफलतापूर्वक इसको कर ले जाती हैं, तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट भी मिलता है। बस थोड़ा सा क्या करना है, शुभ समय के समय में यदि आप पूजन करेंगी तो आपको इच्छित फल की प्राप्ति निश्चित होगी। मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया है तो जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर दें, ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम अगर पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं और फ्री में सटीक और सरल उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें। हम आपको पूरी सुविधा देंगे, वो भी निःशुल्क। तो चलिए कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।